आखिर क्यों मम्मी जी? काजल आज सुबह से देख रही थी जेठानी राधा उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। कल तक तो सब ठीक था, मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा। फिर अचानक से क्या हुआ होगा जो भाभी का मुंह बना हुआ है। मन ही मन सोच रही थी कि आहान भागता हुआ उसके पास आया और कलर बॉक्स का पैक देते हुए बोला, चाची आप इसको रख लो, आरब को दे देना। अरे ये तो आपका बर्थडे गिफ्ट है आहान, आरब के पास भी सेम है। मैं कल दोनों के लिए लाई थी। काजल ने अपनी जेठानी के बेटे आहान को समझाकर कलर बॉक्स उसको रखने को कहा। पर अब काजल को राधा भाभी के मुंह बने होने की बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। मम्मी जी, हाँ उसने मम्मी जी से मार्केट जाते समय कहा था कि वह आहान के लिए गिफ्ट लेने जा रही है। बात हुई कि रुपये देती हो तुम लोग तो हर बार। फिर उसने कहा था कि हाँ भाभी ने 500 रुपये दिए थे आरब के जन्मदिन पर, ऐसे ही खर्च हो गए। तो अब मैंने सोचा है कि बच्चों के यूज की चीज़ ही दिया करूँगी उसके गिफ्ट में, 150 कम या ज़्यादा। उफ, ये बात पक्का मम्मी जी ने भाभी को जिस अंदाज में बताई होगी, यह भाभी के बदले बदले मिजाज से अस्पष्ट था। काजल और राधा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। साधना की आदत थी दोनों बहुओं की बातों को इधर से उधर गलत तरीक़ों से लगाना। दोनों को इस बात का पता भी था, पर क्या करे, रिश्ता देवरानी जेठानी का था, जिसमें हो सकता है मम्मी जी सही कह रही हो, अक्सर आ जाता था। पर अब और बेफिजूल की मिसअंडरस्टैंडिंग और नहीं। सोचते सोचते काजल राधा के पास गई और सारी बात क्लियर करके अब की बार साधना को उसकी इस आदत से निजात दिलाने का प्लान बनाया। हालांकि दोनों बहुओं को पता था कि ये तरीका शायद सही नहीं है। बड़ी है सासू जी, उन्हें यूँ शर्मिंदा करना ठीक नहीं है, पर बहुओं को आपस में भिड़वाना, गलतफहमी पैदा करना भी तो ठीक नहीं है। शाम को जब राधा चाय पर सासू माँ से गप्पे लड़ा रही थी और काजल किचन में थी, तो राधा ने बात शुरू की, मम्मी जी देख लीजिए अपने आहान के सारे गिफ्ट। इस बार तो काजल ने भी गिफ्ट दिया है, उसका तो 700-800 रुपये लग गए। 2-2 गिफ्ट दिए उसने, हमें बता रही थी। कह रही थी कि क्या करूं, अब आहान ने जिद कर रखी थी कि चाची मुझे तो बड़ा वाला कैरम बोर्ड और बड़ा वाला कलर बॉक्स दोनों चाहिए। फिर बच्चे की बात कैसे टालती। वैसे भी मैं भाभी की तरह कंजूस नहीं हूँ, न ही फर्क करती हूँ अपने और उनके बच्चे में। चलो कोई नहीं मम्मी जी, जिसकी जैसी सोच। प्लान के मुताबिक राधा चुप रही। थोड़ी देर में काजल आई और फिर वही जिक्र किया तो साधना फिर आदत बस बोली, तुम ही बताओ। इतना तो राधा कर रही थी, मैं तो ना करूँ ऐसा दिखावा। काजल बच्चे की निगाहों में अपने आप को सुपर दिखाती है। अब आरब को कुछ भी देते समय मुझे भी सोचना पड़ेगा। अगले दिन बच्चे स्कूल और घर के जेंट्स सब अपने अपने ऑफिस चले गए। आराम से टीवी देख रही साधना को अपनी ही आवाज़ सुनाई पड़ी थी। ये तो वही बातें हैं जो मैंने काजल और राधा से अलग अलग की थी। ओह, शायद रिकॉर्ड हो गई। मोबाइल में कोई बटन दब गया मुझसे, साधना हड़बड़ा गई। नहीं मम्मी जी, कोई बटन नहीं दबा आपसे। पर आखिर क्यों मम्मी जी? लोग तो चाहते हैं कि उनकी बहुओं में आपस में अच्छी तरह बनी रहे, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, और आप अक्सर ही हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करती हैं। माना कि हमारे बीच कभी कभी मनमुटाव होता है, पर आप उसे पाटती नहीं बल्कि और गहराती हैं। आखिर क्यों? साधना एकदम शांत थी, थोड़ी सी शर्मिंदा भी थी। फिर अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन मन ही मन ठान चुकी थी आज के बाद अपनी इस गलती की आदत पर नियंत्रण रखने की। दोस्तों, आदतों में समय के हिसाब से सुधार करते रहना चाहिए, वरना कई बार हम जाने अनजाने में हंसी और शर्मिंदा के पात्र हो जाते हैं।